हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज है 18 मार्च और आज हम 18 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के साथ आप एंड तक बने रहें। एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें फेडरेशन कप, जिसे हम फेड कप के नाम से भी जानते हैं, मैं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने ये जीता है? तो आंसर है इसका धन लक्ष्मी ने। तो फ्रेंड्स, इसकी हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो जो फेड कप है ये पटियाला में आयोजित किया जा रहा है और इसमें महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धन लक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने अपनी यह दौड़ 11.39 सेकेंड में पूरी की है। इसके अलावा दुती चंद्र, ठीक है, दूसरी एथलेटिक्स हैं दुती चंद्र, उन्होंने 11.58 सेकेंड में अपनी दौड़ को पूरा किया है और दूसरा स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा एथलेटिक्स हिमा दास को डीएसपी पद से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, मतलब दौड़ के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। जमैका के खिलाड़ी है उसैन बोल्ट, उन्होंने अब तक का 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस को 9.69 सेकेंड में पूरा किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। संसदीय समिति ने सरकार को पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष। फ्रेंड्स, इसकी हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में संसदीय समिति ने सरकार को पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद हैं आनंद शर्मा, उनकी अध्यक्षता वाली गृह मामलों की एक स्थायी समिति होती है जिसने यह रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको एक बार और समझ लेते हैं कि कांग्रेस सांसद हैं कौन? आनंद शर्मा, उनकी अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है पॉस्को की, तो हम पॉक्सो को पूरा देख लेते हैं, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट, ठीक है। इसको 2012 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यानी अगर 16 साल तक के बच्चे से किसी भी प्रकार का यौन अपराध किया जाता है या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसे मामले में सजा का प्रावधान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर होगा पीके सिन्हा। इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण निजी कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे इस्तीफे का कारण है वो मेरे निजी कारण है। उन्हें 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे 4 साल तक कैबिनेट सचिव रहे। पीके सिन्हा 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाम की बात नाम से एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आंसर इसका मनोज सिन्हा। पूरी डिटेल देखते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की बात नाम से एक रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके अलावा उन्होंने इसकी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यह कार्यक्रम अप्रैल माह से शुरू होगा और हर तीसरे रविवार को प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनता के कल्याण के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद वहाँ पर 2 राज्यों का निर्माण हुआ है। तो ये निर्माण कब हुआ है? तो 5 अगस्त 2019 को। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है?
तो आंसर इसका मेघालय। फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनजीटी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। और ये पर्यावरण से संबंधित जो क्रियाकलाप है उनको रेगुलेट करती है। फ्रेंड्स, एनजीटी ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है और वो समिति जो है वो मेघालय राज्य में होने वाले अवैज्ञानिक तरीके से खनन और अनियमित खनन को रोकने के लिए प्रयास किस प्रकार से किए जा रहे हैं उसकी देखरेख करेगी। बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय पूर्वोत्तर का एक राज्य है। मेघालय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और गवर्नर हैं कौन, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सीमा 2025 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो आंसर है इसका 20%। फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वर्तमान सीमा 8.5% है, जिसे 2025 तक 20% कर दिया जाएगा। यह जवाब उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इससे तेल के आयात पर देश का खर्च कम हो जाएगा और किसानों के लिए आय बढ़ाने का माध्यम उपलब्ध होगा। फ्रेंड्स, हाल ही में एक न्यूज आई है जिसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्यों से गुजरने वाली बिजली लाइनों से टकराने के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मरने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुझाव दिया है? तो आंसर है इसका गुजरात और राजस्थान। फ्रेंड्स, एक पक्षी है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके बिजली के तारों से टकराने के कारण गुजरात और राजस्थान राज्य में मौत हो रही है, ठीक है। तो इसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली एक बेंच ने गुजरात और राजस्थान राज्यों की जो सरकारें हैं उनको एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली लाइनों से मरने वाले पक्षियों की संख्या अगर कम करनी है तो उसके लिए फ्लाइट वर्ड डाइवर्टर स्थापित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो अप्रैल माह में भारत की यात्रा पर आएंगे? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और वो अप्रैल माह में भारत की यात्रा पर आएंगे। इसके पहले उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होना था, लेकिन ब्रिटेन में कोविड-19 के प्रभाव के बढ़ जाने से वह गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रिटेन की, तो इसकी राजधानी लंदन है। वर्तमान में यहाँ की महारानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कल के प्रश्न का जवाब है जो बिडेन, मतलब अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। तो फ्रेंड्स, आपको यह लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है।
फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM टू 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM टू 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है, 26 Feb, 27 Feb और 28 Feb। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 Feb से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 Feb और फिर है 27 Feb को। फ्रेंड्स यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से न जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।